राम राम जी साराना, स्वागत है भैया आपका मेरी वीडियो के अंदर। तो आज व्लॉग नहीं लेके आई हूँ मैं। व्लॉग क्यों नहीं है वो आपको वीडियो में देखने पे बात पता चल जाएगा। थंबनेल आप देख चुके होंगे। तो आज का टॉपिक है एक लड़की होना, एक औरत। ठीक है, किसी की बहन, किसी की माँ, बेटी, सब कुछ। तो भाई कहने को हमारा देश स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे देश को, लेकिन मैं नहीं मानती मिली हुई है। क्योंकि जहाँ भी देखो दरिंदगी का सामना करना पड़ता है एक लड़की को, औरत को। क्यों? हैवानियत से भरी है दुनिया, सोच से बहुत ज़्यादा परे, मतलब हमारी सोच से बहुत लाखों कोसों दूर। जो एक सामने आई एक वीडियो, दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पे एक ना एक दो वीडियो वायरल होती रहती है, हैवानियत को लेकर, दरिंदगी को लेकर। एक मंदिर के अंदर 5 साल की बच्ची, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ 5 साल की बच्ची जिसको स्कूल में जाने तक का भी नहीं पता होगा, शायद ABCD भी नहीं आती होगी। 5 साल की बच्ची, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी होगी। मंदिर के अंदर में उसके साथ इतनी गंदी हरकत हो जाती है, और फिर भी हमारी सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों? एक माँ अपनी 3 साल की बेटी के साथ गलत होता हुआ देखती है, वो खुद करवाती है। एक माँ अपने बेटे को मरवाने की वो रखती है, साजिश करती है, अपने खुद के पैदा किए हुए बेटे को मरवाने की साजिश करती है। मुझे नहीं लगता भाई इन सब को देखकर गौर कर लूँ, और भी आना बाकी है। यहाँ हैवानियत, इंसानियत कुछ मायने नहीं रखती एक इंसान के लिए। भाई उस 5 साल की बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा उसके साथ हो क्या रहा है। गलत समझ मैं बोलना नहीं चाहती मेरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो पता नहीं कौन कौन देखते हैं। सोशल मीडिया है, लाखों लोग देखते हैं, लाखों व्यूज़ तो नहीं आती, लेकिन जो भी देखते हैं, नॉन अननोन जो भी देखते हैं। लेकिन बोलने की सेंस मैं कोशिश करूँगी मेरी ठीक हो, एक हद में रहे। क्योंकि ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और मैं नहीं चाहती थी मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन बनानी पड़ी। ठीक है, वैसे तो ये औरतें हैं, ये लड़ती रहती है, मेरा कॉपी है, मेरा ओरिजिनल है। अब तुम इस बात को लेकर लड़ो ना, अब लड़ो। अब कहाँ गई वो तुम्हारी लड़ने की पावर? सूटों पे तो इतना गदर मचा रखा था, पूछो मत। अब लड़ो ना तुम उस बच्ची के लिए। अरे 10 साल की बच्ची, ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रही मैं, रोहतक की बात बता रही हूँ। रोहतक पास में ये जाना माना शहर है, सब जानते हैं। ठीक है, रोहतक में 10 साल की बच्ची प्रेग्नेंट मिली है, 3.5 महीने की। बहुत बात टाइम हो गया, बात हो गया 1 महीना हो गया होगा। अब बताओ, हद हो गई। वैसे कहने को कहते हैं मोदी सरकार है, कुछ भी हो सकता है। ये मोदी सरकार है, यहाँ कुछ भी हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी। क्यों नहीं हो रही? कहाँ है मोदी सरकार? और सरकार को तो छोड़ो, सरकार तो बाद में आती है। लोग कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो, कि भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो भाई उस टाइम वो भगवान कहाँ था, जब उस 5 साल के बच्चे के साथ उसी के उस स्थान पे, मंदिर भगवान का ही निवास होता है, भगवान वहीं मिलते हैं। कहते हैं कहीं मत जाओ, मंदिर में जाओ, तुम्हें भगवान वहाँ मिलेंगे। तो भाई भगवान वहाँ कहाँ नहीं था? क्यों नहीं था उस जगह पे? क्यों नहीं की उस बच्ची की मदद? ये भगवान सोची जाए तो कुछ नहीं होता। ठीक है, मानने वाले मानते 1%, भाई 1% मेरा विश्वास उठ गया है। क्यों? क्योंकि ये सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, खुद को भी इमेजिन करके सोच रहे हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता भगवान होगा, सुनता होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उस बच्चे की मदद हो जाती तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। क्यों नहीं की भाई भगवान ने मदद? वैसे कहते हैं इसमें माता का रूप आता है, इसमें काली माँ आती है, उसमें बजरंग बली आता है। तो वो सभी देव देवता कहाँ चले गए थे उस टाइम? कौन सी छुट्टी मनाने गए हुए थे वो?
आप बोलेंगे भगवान के बारे में ही बोल रही है, नहीं। उस बच्ची को देखो, उस बच्ची की हालत देखो, वो वीडियो देखो, उन सब की वो देखो, सोच विचार देखो। सब पब्लिक बहुत सी ऐसी औरतें जिनको विश्वास तक नहीं हुआ होगा इस बात पे, ठीक है। और सही है कि बेटियां नहीं पैदा हो कर रही, बेटियां होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये सब हाल रहे दुनिया के, ये सब हमारे देश का ये सब रहा ना दरिंदगी, ये हैवानियत, इस जब से गंदगी लोगों से, तो बेटियों को दूरी रखा जाए। बेटियां पैदा ही मत हो, ठीक है। इसलिए बेटी पैदा करने से डरती है एक औरत, क्यों? क्योंकि बेटी हो जाएगी कल। भाई 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची के साथ ये हो गया। अब वेट तक नहीं करना पड़ता कि कब हमारी बेटी 21 साल की होगी, हम उसको समझाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। 21 साल तो बहुत दूर, 3 साल। अरे वो एक माँ क्या नहीं करती भाई, एक औरत घर का काम करेगी, अपनी बच्ची को देखेगी, अपनी बच्चे के साथ 24 घंटे चिपक के रहेगी, स्कूल नहीं भेजेगी तो वो पढ़ाई कैसे करेगी, उसको शिक्षित कैसे करवाएगी? क्या नहीं करेगी भाई एक औरत अपनी बेटी के लिए। और दूसरों से खतरा नहीं होता, यहाँ जो अपनी है ना आसपास, इन्हीं से खतरा होता है, ठीक है। 10 औरों तक वाला जो कांड है, उसके बताया जा रहा है उसके मौसा जी ही थे, ठीक है। और वो 5 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो ज़्यादा दूर का नहीं होगा, गाँव का होगा, आसपास के गाँव वांड का मिलेगा, ज़्यादा दूर का नहीं होगा। क्योंकि मंदिर में हुआ ये कांड, सोचा समझा था देखा जाए तो, क्योंकि मंदिर में सब लोग आते जाते हैं, पर किसी ने उस बच्ची को नहीं देखा होगा। भगवान पे से बहुत से लोगों का विश्वास उठ चुका है, बहुत सारी पब्लिक का जिनका भगवान पे से भरोसा उठ चुका है। जिन जिन बच्चियों के साथ ये हो गया है, उनके माता पिता को पूछो, उनके परिवार से पूछो, क्या वो भगवान को मानते हैं? भाई ऐसा मत करो। और सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, बेटियों की इज्जत करो, कदर करो, उनके बिना कुछ भी नहीं है। चाहे वो अपनी हो या पराई, बेटी बेटी ही होती है, ठीक है। भाई ये मत करो कि उसकी बेटी है मैं क्यों देखूं। अरे औरतों का काम स्पेस क्या होता है, बुरा मत मानना कोई भी, मैं किसी एक को नहीं बोल रही, किसी को टारगेट नहीं कर रही कि देखती रहती है किसकी बेटी कहाँ गई है, किसकी बेटी किसके साथ आई है। मतलब ऐसे दिन दोपहर शाम कोई भी टाइम हो, सब पता रहेगा फलाने की बेटी क्या करती है, बाहर किसके साथ जाती है। तुम्हें ये नहीं पता फलाने की बेटी ने खाना खाया, किसी की 2 दिन से भूखी सो रही है, तुम्हें ये तो पता नहीं होगा कि उसकी बेटी भूखी सो रही है। क्यों? क्योंकि सोच ही गंदी है आजकल लोगों की। सोच को सुधारो, इंसान बनो, हैवान नहीं, ठीक है। और बस यही कहूँगी भाई, बार बार की इज्जत करो, अपने आसपास के बच्चों का, अपने स्पेशली अपने और आसपास के बच्चों का ख्याल रखो, ठीक है। ये गंदी सोच मत रखो, अच्छी अच्छी बातें विचार लाओ दिमाग में, अच्छी बातें बताओ। और जहाँ ऐसा काम हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ही नहीं होगा, करना पड़ेगा तब बेटी बचेगी, वरना आगे जो जनरेशन आ रही है, मुझे नहीं लगता हम बेटी को देख पाएंगे, ठीक है। तो भाई यही है। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी बेटियों की रक्षा करो, सुरक्षित रखो, और शिक्षित भी ज़रूर रखो भाई, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो चलो, नमस्ते।